2027 में बसपा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लेके आना है। बहन जी बहुत लंबे समय से आवाज उठा रही थी कि भाई वोट चोरी हो रही है, हमारी वोट चोरी होकर वो बीजेपी के एक दूसरे खाते में जाती है। और यदि ईवीएम हट गई और बैलेट पेपर से चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में होता है तो डेफिनेटली बसपा की सरकार बनेगी। सन 2007 से 2012 तक इतना बेनिफिट हुआ, 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करा था। क्योंकि 2027 की तैयारी चल रही है। 2027 में बसपा को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लेके आना है और सभी का पूरा जोर इसी बात पर है। और सभी लोग ये चाहते भी हैं कि मुख्यमंत्री बहन जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की बने। और सारे लोग, मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से, जनाधार तो नहीं बनेंगे कैसे? जनाधार क्यों नहीं, पूरा जनाधार है। अब तो बिल्कुल यदि ईवीएम हट गई तो हम डेफिनेटली आ जाएंगे। बहन जी बहुत लंबे समय से आवाज उठा रही थी कि भाई वोट चोरी हो रही है, हमारी वोट चोरी होकर वो बीजेपी के एक दूसरे खाते में जाती है। और यदि ईवीएम हट गई और बैलेट पेपर से चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में होता है तो डेफिनेटली बसपा की सरकार बनेगी। और तो राहुल गांधी की बात से आप सहमत है कि वोट चोरी हो रही है देश में? बिल्कुल हुई है। राहुल गांधी की नाम तो बहन जी की बात से सहमत है। बहन जी बहुत लंबे समय से उठा रही है इस बात को। जब हमारी बहन जी कह रही थी, हमारी सुप्रीमो जो मायावती जी हैं वो कह रही थी, बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय नेता, कि भाई हम जब से ये ईवीएम आई है बसपा की वोटों में चोरी हो रही है, बसपा की वोटों की कमी हो रही है। जबकि जनाधार हमारा बढ़ रहा है, जमीन पर काम कर रहे हैं, हम लोगों के घर घर जा जाके काम कर रहे हैं, हमें वोट भी दे रहे हैं। हमने सुना है कि हमने बीएसपी की, सब कह रहे हैं बीएसपी की वोट दी, लेकिन वोट जाती कहाँ? अल्टीमेटली ईवीएम में प्रॉब्लम है और ईवीएम हट गई ना तो डेफिनेटली हमारी सरकार आ जाएगी। पर बसपा को तो कोई पूछ भी नहीं रहा, ना कोई गठबंधन में ले रहा, ना कोई बात कर रहा, नहीं मीडिया में कहीं चर्चा है। मीडिया में चर्चा, इतनी सोशल मीडिया पे बसपा ही बसपा हो रही है। हम तो जब भी सुबह से शाम तक खून देखते हैं बसपा ही बसपा का वो है। और आप लोग जितने भी सोशल मीडिया वाले हैं वो तो बस जो ऑलरेडी जो पेड मीडिया है वो हमारी बात क्यों करेगा, वो तो बीजेपी की बात करेगा केवल। लेकिन हमारी बात करने के लिए आप लोग हैं ना, हम हैं ना, हमारा समाज है ना, हमारे 85% जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटीज है, मुस्लिम भाई हैं, सारी बसपा की बात कर रहे हैं। हम सारी वीडियो देख रहे हैं। सड़क पे आती है बहन जी, ना कोई आंदोलन करती है, ना कोई प्रोग्राम करते हैं। बहन जी ने अपने वक्तव्य में कई बार बोला है कि सभी पार्टियों का काम करने का तरीका अलग अलग है। यदि बहन जी रोड पे काम नहीं कर रही तो उसका मतलब ये नहीं कि बहन जी हमारी पार्टी काम नहीं करी, कार्यकर्ता काम नहीं करे, पदाधिकारी काम नहीं, सब काम कर रहे हैं पूरी मेहनत के साथ। अच्छा एक बात बताइए, 4 बार जिस सूबे की मुख्यमंत्री हमारी बहन कुमारी मायावती रही और उनके प्रयास से आज हर आदमी बोलने लगा है, हर आदमी को बेनिफिट मिला। उस समय का जो प्रयास था बहन जी का, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उसी की वजह से जो आज लोग खड़े हुए हैं, फ्री में वकील बने, फ्री में इंजीनियर बने, फ्री में डॉक्टर बने, फ्री में टीचर बने, फ्री में पुलिस वाले बने। ये इसको झुटला नहीं सकता इस बात को कोई भी। सन 2007 से 2012 तक इतना बेनिफिट हुआ, 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करा। अब तो कोई चर्चा ही नहीं है ना बसपा की। देखिए चर्चा, पूरी चर्चा है, हमारे दिल में चर्चा, हमारे दिमाग में चर्चा, हमारे घर में चर्चा, रिश्तेदारों में चर्चा, हमारे बैठने उठने वाले में चर्चा, सारे पूरे देश में चर्चा, उत्तर प्रदेश में चर्चा। उत्तर प्रदेश में जाकर देखो जहाँ सरकार बनने जा रही है पूरी तरह से 101%। और सर्वे भी दिखा रहे हैं कि 200 से ऊपर बहन जी की सीट आ रही है, फुल मेजोरिटी में आ रही है। सर्वे दिखा रहे हैं ना, दिखा रहे पूरी तरह से। यदि बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो रिजल्ट देख लेना आप, बहन जी हमारी 100% मुख्यमंत्री बनेगी। यादव कह रहे हैं हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की। अरे वो कहने वाले तो सब कहते हैं, जो हकीकत है वो ये है कि वास्तव में बसपा सरकार 2027 में आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। मोदी जी की डिग्री को लेकर विवाद हो रहा है देश में। देखो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, हमारा एक एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट में 2 तरह के प्राइवेट डॉक्यूमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट। साथियों बसपा जो पार्टी है वो वास्तव में विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है और देश की यानी नेशनल लेवल की पार्टी है। और बहन जी हमारी राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उसकी, हमारे जो नेता हैं बहन जी, और हम उनकी आयु की कामना करते रहते हैं हमेशा कि वो 100 साल से ज्यादा जिए ताकि पार्टी में मजबूती आती है। और जो वो फैसला लेती हैं वो बढ़िया ही फैसला लेती हैं। जो उन्होंने अब भी फैसला लिया है वो बढ़िया फैसला लिया। क्या बड़ी जिम्मेदारी दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी दिया। 2nd पोजीशन की आज की डेट में उनकी जिम्मेदारी है और लोगों को भी जिम्मेदारी दी है। जो डिग्री जो होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट जिसे पब्लिश करती है, जो यूनिवर्सिटी दिखाती है अपनी साइट पे। हमारी जैसे मैं हूँ, मैं LLM PhD या LLB या BCom या मैंने जो भी किया है आज तक, कई डिग्री मैंने ली है, BCom की, LLB की, LLM की मैंने डिग्री ली, तो मेरी डिग्री पब्लिक है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसने दिखाई है। तो ऐसे ही जो आम आदमी तो अपनी डिग्री दिखा सकता है, प्रधानमंत्री नहीं दिखा सकता, तो गलत बात है ना, इसकी ये निंदनीय बात है। और खासकर ऊपर से माशाल्लाह हमारा हाई कोर्ट बैठा है, हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी। दिखा क्यों नहीं रहे मोदी जी? अब दिखा नहीं रहे, वो गलत है, दिखा नहीं रहे। इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि वो डिग्री वास्तव में फेक है, वो झूठी है। जैसे वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, चोर वोट जैसे हुई है ऐसे ही वो चोरी करके आई है डेफिनेटली। उस समय की जो लोग पढ़े थे, उस समय के जो वाइस चांसलर था वो भी ये कह रहा है उस समय हाथ से लिखी जाती थी डिग्रियां। हाँ
वो उस समय तो 1978 में, हाँ 1978 में, हमारा तो जन्म ही हुआ था, 2-3 साल गए थे जब। हमने तो बीकॉम करी, फिर एलएलबी करी, हाथ से आई है हमारी तो, देखो हमारी तो ये 2000 तक हाथ से आई है, सन 2000 तक भी। तो आपकी सार्वजनिक है डिग्री? सार्वजनिक हमारी डिग्री पूरी, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, सारे वकीलों की सार्वजनिक है, जितने देश में वकील हैं। और बल्कि हमें तो डिग्री जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और बार काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, उसमें भी जमा करनी होती है, वो चेक कराते हैं बाकायदा, वहां भी है, कोई भी देख सकता है हमारी डिग्री। हम पढ़े लिखे हैं, तो पढ़ा लिखा ना होना शर्म की बात नहीं है। देश के अंदर अनपढ़ प्रधानमंत्री रहे, मिनिस्टर रहे, दुनिया भर के मुख्यमंत्री रहे। अब आप एक, मैंने एमए करी है, एक तरफ तो आप कह रहे थे मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो चाय बेका करता था, तो उस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़े थे, तो डिग्री जो बनी थी तो सार्वजनिक तो होनी चाहिए। जब जनता मांग रही है, ना करके ये बीज और बोलिए इन्होंने। अब लोग सब कह रहे हैं कि जैसे वोट चोरी करी, ऐसे ये भी एमए की डिग्री भी चोरी करी। एमए तो एमए ही है, समझ गए ना, एमए एफिडेविट में तो उन्होंने लिखा, हाँ वो गलत है। बल्कि ये जो ना यही बात, यही एक्ट फ्यूचर में आने वाली जब सरकार बदलेगी तो इस पे एक्शन लेगी, और एक्शन में वो क्या करेंगे आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, आप भी। अरे तो दिल्ली में एक विधायक, उन पे तो कार्रवाई हो गई थी, देखिए। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी में से उनकी डिग्री तो फेक पाई गई थी, उसमें गए थे। तो भाई आप या तो दिखाओ मत ना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पढ़े लिखे हो तो फिर आप दिखाइए, तो नहीं दिखा रहे तो कहीं ना कहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विपक्ष वाले मोदी जी की डिग्री के पीछे पड़े हैं, उनकी योग्यता देखिए, उनका काम देखिए। भैया बीजेपी वाले तो कहेंगे, बीजेपी वाले ने इतना मोटा मोटा जो माल लिया है 11 साल में, इतना इकट्ठा जो कर लिया है मिलाई मार मार के, बीजेपी उनकी योग्यता देखे, डिग्री क्यों देखे? अरे योग्यता बाहर में जाओ, 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया देश के ऊपर, वो पैसा कहाँ गया भैया? जो आपने वर्ल्ड बैंक से जो इकट्ठा लिया है उसका हिसाब मांगा है हम। काम भी तो कर रहे हैं मोदी जी देश में, तो काम जैसे कर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, सड़क टूट रही है, अरे काम तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, कितने मजबूत काम हो रहे हैं देश के अंदर, सारे बेकार काम हो रहे हैं जितने भी हो रहे हैं। ठेकेदार ने लूट खाया पूरा देश, अपने अपने लोगों को ठेके दे रहे हैं। तो आप सच्चाई को यदि रूबरू होना चाहते हो, मेरे से ज्यादा ना खिलवाना चाहो, मैं सारी पोल खोल कर रख दूंगा 1 मिनट में। किसकी पोल खोलोगे? बीजेपी वाले की, जितने भी आम आदमी खत्म कर दिया इन्होंने, आम आदमी का रोजगार खत्म कर दिया, फौजी तक बेचारे वो उस पर लाग दिया, अग्निवीर पे वो सब कॉन्ट्रैक्ट पे ला दी। जिस टीचर को 60-70 हजार रुपए प्राइमरी टीचर को मिलते थे, वो शिक्षा मित्र में 10,000 में पढ़ा रहा है। बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले इंसान हनुमान जी थे, देखिए। हाँ, यहाँ भूखे मर रहे हैं, अंतरिक्ष में सड़क बनवा दो, किले काट दो, आज स्वर्ग बना दो अंतरिक्ष में, यहाँ तो भूखी मर रही पब्लिक। तो मैं कहने का मतलब है कि आप जो ना बात करोगे रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, न्याय की, तो ये तुम्हारी बात करेंगे आलू की, शिमला मिर्च की, टमाटर की और अंतरिक्ष की, मतलब बिल्कुल कते अपोजिट हट के बात करेंगे। ये आप कुछ बात करोगे तो धर्म की बात करेंगे, भगवानों की बात करेंगे, गाय गोबर मूत पे आ जाएंगे, फिर ये निकल के 1 मिनट पे कहीं ये जो सड़क पर बीच सड़क पे अय्यासी करते नजर आना है। आपने वीडियो देखी होंगी, वो निकल के जो अय्यासी हो रही है उनकी, देश और कई एमएलए एमपी नंगे नाच रहे थे वहां, ले लेके बोतल हाथ में, और उन्होंने भाई इतना बुरा हाल हो रहा है देश के अंदर। सबसे ज्यादा चोरी इसी सरकार में हो रही है, वोट चोरी इसके सरकार में हुई, धन की चोरी इस सरकार में, सबसे ज्यादा व्यभिचार। जो भगवान बुद्ध के 5 पंचशील हैं, जो बुद्धा ने पंचशील के जो 5 मार्ग बताए थे, पांचों के पांचों में इन्होंने बिल्कुल भ्रष्ट करके रख दिया, एक भी सील इनके अंदर नहीं है। इसलिए ये सरकार बिल्कुल बेकार सरकार है, लोगों के भले की कोई भी पॉलिसी लेके नहीं आती। स्टूडेंटों की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी, सरकारी सर्विसमैनों की जिंदगी इन्होंने खराब कर दी, किसानों की इन्होंने कर दी, पहलवानों की इन्होंने कर दी, मतलब कोई छोड़ा ही नहीं है भाई। कितने रेप मर्डर हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है देश में इस समय, अशांति है। और हैप्पी इंडेक्स में नीचे आ चुका है बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी हम हैप्पी इंडेक्स में नीचे हैं, रोजगार में बांग्लादेश से नीचे है, हमारा पैसा उससे नीचे चला गया। 2 लाख करोड़, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, मुझे यह दुख है कि मेरे ऊपर भी कर्ज कर दिया इन्होंने, तुम्हारे ऊपर कर्ज कर दिया। हर व्यक्ति के ऊपर 30,000 करोड़ है, 140 के 40 करोड़ लोग कर्ज में डूब चुके हैं पूरी तरह से साथियों। तो साथियों देश में अच्छा नहीं हो रहा, बीजेपी सरकार जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी चली जाए तो बढ़िया है। कोई बौद्धिस्ट प्रधानमंत्री बना हमारे बहन जी जैसे, और हर स्टेट में बहुजन समाज पार्टी आए, तब सत्ता में कुछ हो सकता है, लोगों की भलाई हो सकती है और सब कुछ बढ़िया ही हो सकता है।